आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपने देश को सबसे ऊपर रखा और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हीरो हैं हमारे देश के, जो अपनी छोटी सी उम्र में सिर्फ 23 साल के थे जब इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। जबकि 23 साल की उम्र में तो लोग सोचते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं। इन्होंने देश के लिए सोचा, गरीबों के लिए सोचा और फांसी पर चढ़ गए सिर्फ आजादी के लिए। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। भगत सिंह कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बात करते हैं भगत सिंह जी के जन्म की। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बग्गा में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह है, माताजी का नाम विद्यावती। भगत सिंह का जब जन्म हुआ था उस समय उनके पिताजी और उनके चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे, क्योंकि उन्होंने 1906 में लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण जेल में डाल दिया था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भगत सिंह को परिवार से ही क्रांतिकारी संस्कार मिले थे, क्योंकि उनके एक चाचा सरदार अजीत सिंह, उन्होंने भारतीय देश भगत संघ की स्थापना की थी और उनके एक मित्र थे सैयद हैदर रजा, उसने अजीत सिंह का अच्छा साथ दिया था। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए थे और जिसके कारण उनको भारत छोड़कर ईरान जाना पड़ा था। भगत सिंह ये सब बचपन से ही देख रहे थे, इसी कारण से बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई थी। भगत सिंह जी ने अपनी 5वीं की पढ़ाई गाँव में ही की थी। उसके बाद उनके पिताजी ने उनका एडमिशन दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में करवा दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में ही भगत सिंह जी महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। जलियांवाला कांड, इसने तो भगत सिंह के बाल मन पर ही गहरा सदमा डाल दिया था। अप्रैल 1919 में होता है जलियांवाला हत्याकांड। सत्यपाल और किचलू को जेल में डाला जाता है और इन्हीं के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सत्यपाल और किचलू को जेल में डालने का कारण क्या था? 1919 में आया था रोलेट एक्ट। इसमें डिस्क्रिमिनेटरी प्रोपोजल्स होते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि बिना किसी कार्रवाई के हमको अगर शक हुआ तो हम जेल में डाल देंगे। इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में, तब जनरल डायर आते हैं और आदेश देते हैं कि इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएं। बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं होता है। बाउंड्री को भी गार्ड्स घेर लेते हैं। कुछ ही मिनटों में मैदान साफ हो जाता है। एक साफ सुथरा मैदान लाशों का मैदान बन जाता है। वहीं एक छोटा सा कुआं होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आज भी उस कुएं से खून निकलता है। वहां से पानी निकाल कर देखें तो खून का कुछ ना कुछ प्रतिशत मिलता है। इतने लोग मारे गए थे कुएं में कूदकर। अब आते हैं भगत सिंह जी की स्कूलिंग पर। एक दिन भगत सिंह जी स्कूल से सीधे वहाँ पहुँचते हैं जलियांवाला बाग, क्योंकि इनके दिमाग में बचपन से ही चलता है कि कैसे न कैसे क्रांति तो लानी है। वहाँ जाकर पूरे ग्राउंड को देखते हैं कि कपड़े पड़े हुए होते हैं खून से सने हुए, दीवारों पर खून के धब्बे होते हैं, गोलियां पड़ी हुई होती हैं। ये सब देखकर भगत सिंह जी विचलित हो जाते हैं। भगत सिंह जी के पास पानी की एक बोतल होती है, वो उस बोतल में मिट्टी भरकर घर लेके आते हैं। जब घर आते हैं तो बहुत ही उदास होते हैं। उनकी माँ के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलते, बस उस बोतल को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद अपनी माँ से बोलते हैं, माँ ये हमारे लोगों की मिट्टी है, खून है इस मिट्टी में हमारे लोगों का, और मैं ये वादा करता हूँ कि इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उस बोतल को अपने भगवान के सामने रखा और रोज पूजा करते हुए फूल चढ़ाते थे, डेली नमन करते थे। सोचो छोटी सी उम्र में ऐसा जज्बा। अब ऐसे लोगों को महान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब आगे क्या हुआ था, जब जलियांवाला हत्याकांड होता है तो महात्मा गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और महात्मा गांधी जी को पंजाब जाने से भी रोक दिया जाता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी पंजाब जाने लगे वहाँ पर स्थिति को सही करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने आदेश दिया कि अगर आप पंजाब गए तो आपकी गिरफ्तारी पक्की। लेकिन महात्मा गांधी जी ने भी कह दिया कि पहाड़ में जाए अंग्रेज, और उन्होंने 1920 में छेड़ दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बैंड बजा दी थी अंग्रेजों की। भगत सिंह जी सबसे ज्यादा खुश थे। कहा कि आजादी मिलनी ही है अब, और गली गली कहते फिरने लगे, अब गोरों का राज खत्म होगा, हम आजाद होने वाले हैं। लेकिन बीच में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ टपकी, और प्रॉब्लम थी 1922 में ठीक 2 साल बाद चोरा चोरी कांड हो जाता है। इसमें इंडियंस भड़क जाते हैं और पुलिस वालों को जला देते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले तो लोग बहुत ही शांति से अपना काम कर रहे थे और वहां आकर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, लाठी चार्ज किया, फिर भी भारतीयों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि गांधी जी के साफ आदेश थे कि पीसफुल रहना है।
लेकिन अंग्रेजों के गोलाबारी करने से 3 लोगों की मौत हो जाती है और भीड़ भड़क जाती है। और ये सब देखते हुए गांधी जी पूरा का पूरा मोमेंट वापस ले लेते हैं। ये सब देखकर भगत सिंह जी बिल्कुल टूट जाते हैं, बहुत दुख होता है उनको, क्योंकि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस नहीं लिया होता तो भारत बहुत जल्द आजाद हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो भगत सिंह जी के दिल की ज्वाला भड़कती कैसे, और ना ही वो आगे आते। कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि हम कुछ और ही सोचते हैं, किस्मत कुछ और ही खेल जाती है। अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस नहीं लिया जाता तो भगत सिंह जी का जन्म कैसे होता। इसलिए जरूरी था ये सब भी। ये सब देखकर भगत सिंह जी सोचते हैं कि अब सब कुछ अपने हाथ में लेते हैं। और यहीं से ही शुरुआत हो जाती है महात्मा गांधी जी और भगत सिंह जी के आइडियोलॉजी डिफरेंस में। महात्मा गांधी जी भगत सिंह जी की बहुत इज्जत करते थे और भगत सिंह जी भी महात्मा गांधी जी की इज्जत करते थे, लेकिन उनके विचारों की इज्जत नहीं करते थे, ना महात्मा गांधी जी और ना ही भगत सिंह जी। 1923 में भगत सिंह जी कॉलेज ज्वाइन करते हैं। लाहौर में नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। भगत सिंह जी को पढ़ने का बहुत शौक था और वो पढ़ते थे लेनिन के बारे में, गैरिबिल्डी के बारे में, जो इटली के जबरदस्त जनरल थे। इन सब से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और स्पेशली लेनिन से। भगत सिंह जी का मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, व्यवस्था से भी। भगत सिंह जी कहते थे कि अंग्रेज तो हमें छोड़कर चले जाएंगे और फिर ये ब्राउन लोग जो हम लोग हैं वो बैठ जाएंगे। उन लोगों का पूरा हक मिलना चाहिए जो वाकई में हकदार हैं। भगत सिंह जी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 1924 में मेंबर बनते हैं। भगत सिंह जी को 1927 में पहली बार गिरफ्तार किया जाता है काकोरी केस में। भगत सिंह जी शामिल ही नहीं थे काकोरी कांड में, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। क्यों? भगत सिंह जी की काकोरी कांड में गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने इस घटना के समर्थन में अपना नाम बदलकर विद्रोही नाम से एक लेख लिखा था। काकोरी कांड के बारे में कुछ मैन बात बताते हैं। काकोरी कांड किया क्यों गया था? क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों के पास धन की कमी हो गई थी और वो पाई पाई के मोहताज हो चुके थे। किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं बचे थे, उन पर काफी कर्ज भी हो चुका था। लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो फिर सरकारी खजाने को क्यों न लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी से गुजरने वाली ट्रेन में चोरी कर ली और इस डकैती में 4,679 रुपए, 1 आना और 6 पाई लूट लिए थे। ये सब करने के पीछे मकसद था लूटे गए पैसे से हथियार खरीदना और अंग्रेजों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करना। इस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई थी। काकोरी कांड ने अंग्रेजी सरकार को एक बड़ा झटका दिया था। उस समय क्या था, जो विचारधारा थी गांधी जी और भगत सिंह जी की बिल्कुल अलग थी। गांधी जी पूर्व, भगत सिंह पश्चिम थे। गांधी जी बोलते थे नॉन वॉयलेंस, अहिंसा। भगत सिंह जी बोलते थे बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत है। हालांकि महात्मा गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया भगत सिंह जी को। यहाँ तक कि नेहरू जी ने तो कहा था कि भारत के वीर पुत्र हैं भगत सिंह जी। विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन आलोचना करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि नेहरू जी और गांधी जी जानते थे कि हम भी आजादी की लड़ाई अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, भगत सिंह जी अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। भगत सिंह की मेन मांग थी पूर्ण स्वराज्य चाहिए और वहीं कांग्रेस चाहती थी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? कांग्रेस चाहती थी कि देखो जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ सही, हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटिश कंट्रोल करेगी हमको। मतलब मान लो कि पूरे देश में ब्रिटिश सरकार हो, लेकिन एक अलग स्टेट में हमारी सरकार हो। इसका क्या ही मतलब है? लेकिन भगत सिंह जी को ये आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए थी, उनको चाहिए पूरी आज़ादी, उससे नीचे बात ही नहीं करनी। भगत सिंह जी गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत मानते थे, बस उनकी विचारधारा को नहीं मानते थे। भगत सिंह को पता था गांधी जी एक हीरो हैं और उनकी देश सुनता है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिनको लाखों लाखों लोग फॉलो करते हैं। किलिंग ऑफ सॉन्डर, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था भगत सिंह जी की लाइफ का और यहीं से भगत सिंह जी की दिशा बदल जाती है। 1927 में आता है साइमन कमीशन और उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं होता, क्योंकि हमारा कानून बन रहा है और हम ही शामिल नहीं है। दिमाग खराब हो जाता है लाला लाजपत राय जी का। लाला लाजपत राय जी प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ, नारा देते हैं साइमन गो बैक, और इसके खिलाफ तो हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है।
फिर यहाँ होता क्या है कि उस समय पुलिस अधीक्षक होते हैं जेम्स ए स्कॉट। वो बोलते हैं कि लाठी चार्ज करो भारतीयों पर, और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी को चोट आई और 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो जाती है। अब होता क्या है, भगत सिंह जी का दिमाग हिल जाता है और कहते हैं कि उनकी मौत ऐसे खाली नहीं जाने देंगे, बदला तो लेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि सबको याद रहेगा। अब भगत सिंह जी पूरी तरह से साजिश रचते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, और इसमें शामिल होते हैं जयगोपाल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण घेरा की वाइफ दुर्गा देवी। इनकी टीम पूरी प्लानिंग करती है कि कैसे मारना है और कहां से भागना है, क्योंकि वहां से भागना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो लोग वहीं पास में एक स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर से होते हुए निकलने की सोचते हैं कि मारते ही भागना है, रुकना नहीं है। यहाँ पर जय गोपाल को बोला जाता है कि गाड़ी का नंबर याद करने के लिए। गाड़ी का नंबर होता है 6728। हालांकि बाद में जयगोपाल धोखा देते हैं, क्योंकि जब भगत सिंह जी को फांसी होती है तो वो इनके खिलाफ गवाही दे देते हैं, और इसी की वजह से भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। उसके बाद क्या होता है, गलती से जॉन पी सॉर्डस को मार दिया जाता है, क्योंकि क्रांतिकारी टीम का जो सिग्नल होता है वो रॉन्ग हो जाता है। विस्फोट होते ही सब वहां से भागते हैं, और भगत सिंह जी का और जो पूरी टीम का जो पीछा कर रहा होता है वो एक भारतीय होता है। चंद्रशेखर आजाद बोलते भी हैं कि मैं किसी भारतीय पर गोली नहीं चलाना चाहता, लेकिन वो मानता नहीं है, इसलिए उस पर गोली चलानी पड़ी। अब अंग्रेज ढूंढते हैं इनकी पूरी यूनिट को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ढूंढो कुछ भी करके। उसके बाद 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव और दुर्गा देवी जी को बुलाया जाता है मदद करने के लिए। भगत सिंह जी बिल्कुल सूट बूट पहनकर अपर क्लास का लुक लेते हैं, और सुखदेव उनके नौकर का रोल करते हैं, और दुर्गा देवी जी भगत सिंह जी की वाइफ का रोल करती है, ताकि वहां से बचकर निकल सकें। उसके बाद उस पर कोई शक नहीं करता और आराम से निकलकर चले जाते हैं कोलकाता। चंद्रशेखर आजाद जी क्या करते हैं कि एक ग्रुप जा रहा होता है पंडितों का भजन करते हुए, उसमें शामिल होकर बच निकलते हैं। बाद में भगत सिंह जी सोचते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस भले ही पुरानी पार्टी हो, लेकिन जब वो बनी थी तब ब्रिटिशर्स की यूनिट माना जाता था, और वहाँ पर सिर्फ रिच क्लास लोग आते थे। वो तो बाद में जब लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, स्पेशली गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को उठाया है। आपको बताया कि गांधी जी को तो लाखों लाखों लोग फॉलो करते थे। उस समय भगत सिंह जी मानते थे कि क्रांति लानी है तो इन सब से कुछ काम होने वाला नहीं है, अभी तक ना ही हुआ है और आगे भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं। गदर पार्टी से उनके ख्याल मिलते जुलते थे, लेकिन इस पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे भगत सिंह जी। देखो, अंग्रेजों का तो मानना था कि फूट डालो राज करो, लेकिन भगत सिंह जी बोलते थे कि जिस देश में ईद और दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाती है, उस देश में ये सब होगा तो कैसे चलेगा। भगत सिंह जी का तो यही नारा था, कौमी एकता जिंदाबाद, क्योंकि मानते थे कि हर कोई एक है, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। पार्ट फर्स्ट को यहीं खत्म करते हैं। पार्ट सेकंड में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, टाइम कब का था, टाइम से पहले उनको फांसी दी गई थी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।